राजस्थान मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने ITI फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसका लेसन नंबर 1 अपने चल रहा है, उसमें आज अपने बात करेंगे BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा और SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित एनी कोड के अनुसार वायरिंग स्थापना के सफलतापूर्वक कार्य के लिए जो एनी कोड निर्धारित किए गए हैं उनकी अपने आज बात करेंगे। इसके अंदर नंबर 1 बात करते हैं कि BIS क्या है। तो BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसका पूरा नाम होता है। और IS जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इनके अनुसार अपने पास जो वैद्युतिक उपकरण और वैद्युतिक सहायक सामग्री वगैरह आती है उन पे ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। इसके बारे में अपने प्रमाण दिया जाता है, जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या IS के नाम से जाना जाता है। तो अपने बात करते हैं नंबर 1, ब्यूरो BIS क्या है। तो BIS इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसके अंतर्गत, और IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसके बारे में अपने बात करें। इसने कहा कि एनई कोड के अनुसार, स्टैंडर्ड ने एनई कोड के अनुसार, एनई कोड के अनुसार, एनई कोड है क्या, ये नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है। तो ये नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के रूप में ने एनई कोड के अनुसार वैद्युतिक वायरिंग की सफलतापूर्वक स्थापना के लिए नियम निर्धारित किए हैं। जो निम्न प्रकार से होते हैं। जो निम्न प्रकार है, नंबर 1, इसमें अपने पास नंबर 1 सर्वप्रथम कि विद्युत संबंधित कोई वो कार्य, अपने पास वैद्युतिक वायरिंग का जो कार्य है वह कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से करवाना चाहिए। विद्युत संबंधित वायरिंग स्थापना आदि का कार्य किसी लाइसेंस धारी ठेकेदार से करवाना चाहिए। किसी लाइसेंस धारी ठेकेदार से करवाना चाहिए। नंबर 2, वैद्युतिक वायरिंग में वैद्युतिक वायरिंग स्थापना में उपयोगी
सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। नंबर 3, वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों में विभाजित किया जाना चाहिए तथा लाइट एंड फैन परिपथ के लिए लाइट एंड फैन एवं पावर परिपथ के लिए पृथक पृथक उप परिपथ बनाने चाहिए। लाइट एंड पावर के लिए और लाइट एंड फैन के लिए पावर के लिए अलग अलग उप परिपथ बनाने चाहिए। तो लाइट एंड फैन आता है, उसमें तो अपने पास लोड कम होता है और भोग बिंदु ज्यादा होते हैं, उसके आगे अपने बात करेंगे। इसमें अपने कहा गया है एनी कोड के अनुसार वैद्युतिक वायरिंग की सफलतापूर्वक स्थापना के लिए जो नियम निर्धारित किए जो निम्न प्रकार से हैं। विद्युत संबंधित वायरिंग स्थापना आदि का कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से करवाना चाहिए। नंबर 2, वैद्युतिक वायरिंग स्थापना में उपयोगी सामग्री ISI स्थापना में उपयोगी सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। नंबर 3 कहता है वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों में विभाजित किया जाना चाहिए तथा लाइट एंड फैन एवं पावर परिपथ के लिए पृथक पृथक उप परिपथ बनाने चाहिए। आगे बात करते हैं लाइट एंड फैन एवं पावर परिपथ क्या होता है। बात करते हैं नंबर 4, लाइट एंड फैन परिपथ उप परिपथ में उपभोग बिंदु यानी 10 उपभोग बिंदु होने चाहिए वह 800 वाट 800 वाट लोड निर्धारित होना चाहिए। नंबर 5, पावर उप परिपथ में अधिकतम 2 उपभोग बिंदु व 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। 3000 वाट लोड निर्धारित होना चाहिए।
निर्धारित होना चाहिए। तो पावर परिपथ में 2 भोग बिंदु और 3000 वाट लोड निर्धारित होता है, वह लाइट एंड फैन उप परिपथ में 10 भोग बिंदु व 800 वाट लोड निर्धारित होता है। उसके बाद अपनी बात करते हैं नंबर 6, लाइट एंड फैन उप परिपथ में धारा के लिए अधिकतम जो सॉकेट होता है, सॉकेट 3 पिन, वह 5 एम्पियर का होना चाहिए। 5 एम्पियर 240 वोल्ट का होना चाहिए। उसकी जो रेटिंग होती है वो 5 एम्पियर 240 वोल्ट की होनी चाहिए। नंबर 7, पावर उप परिपथ में सॉकेट तो 3 पिन होना चाहिए, लेकिन स्विच जो अपने पास होता है या सॉकेट या स्विच जो होते हैं वो कितनी पावर के होने चाहिए? 15 एम्पियर। सॉकेट लिखता हूं, पावर उप परिपथ में सॉकेट 3 पिन 15 एम्पियर 240 वोल्ट की रेटिंग का होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 8 में नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए। तथा यह कक्ष के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थापित होना चाहिए। बाईं ओर स्थापित होना चाहिए। तो अपने जो लिखा अभी, लाइट एंड फैन उप परिपथ में 10 भोग बिंदु व 800 वाट लोड निर्धारित होना चाहिए, इससे अधिक लोड इसमें नहीं होना चाहिए। पावर उप परिपथ में 2 भोग बिंदु व 3000 वाट लोड निर्धारित होना चाहिए, इससे अधिक इसमें लोड नहीं होना चाहिए। लाइट एंड फैन उप परिपथ में सॉकेट 3 पिन व 5 एम्पीयर 240 वोल्ट का होना चाहिए। वहीं पावर उप परिपथ में सॉकेट 3 पिन, दोनों में 3 पिन होना चाहिए सॉकेट तो, लेकिन यहाँ पे पावर में 15 एम्पीयर 240 वोल्ट की रेटिंग का होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि नियंत्रण स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई, जो अपने पास लाइट एंड फैन में है, सेक्शन स्विच की बोर्ड की जो ऊंचाई है फर्श से, वो 1.3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 1.3 मीटर से अगर कम होती है तो उसको क्या होना चाहिए? ढक्कन युक्त होना चाहिए। अगर नंबर 9 में लिख देता हूं, उसमें अगर नियंत्रक स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.3
ऊंचाई 1.3 मीटर से कम हो तो यह ढक्कन युक्त होना चाहिए, ढक्कन युक्त होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 10 में। नंबर 10, 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन भली प्रकार से अर्थ होना चाहिए, अर्थ किया जाना चाहिए। तो 3 पिन सॉकेट में एक पिन जो बड़ा होता है वो अर्थ पिन होता है। और उस पिन को बड़ा क्यों रखा जाता है? अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है सॉकेट में तो जल्दी से क्या उसकी वायर बड़ी होती है और उसके स्थान जो ज्यादा होता है, इसके कारण क्या जो फेज टकराता है वो ज्यादा जल्दी से अर्थ में अगर टकरा जाए तो आपको किसी भी व्यक्ति को विद्युत झटका नहीं लगता, क्योंकि अर्थ ग्राउंड का जो प्रतिरोध होता है व्यक्ति के शरीर से क्या होता है, निम्न होता है। जिसके कारण धारा को जो मार्ग चाहिए वो कौन सा चाहिए, आसान मार्ग चाहिए। तो धारा आपकी ओर न आकर ग्राउंड की ओर जाएगी, जिसके कारण आपको झटका न लगे। तो अर्थ पिन इसलिए इसमें बड़ा रखा जाता है। नंबर 11, छत के पंखे के ब्लेड्स तथा फर्श के बीच न्यूनतम दूरी 2.4 मीटर व अधिकतम दूरी 3 मीटर से 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा इसकी औसतन दूरी 2.7 मीटर होनी चाहिए, 2.7 मीटर होनी चाहिए। इसके बाद अपने देखो 3 पिन सॉकेट भली प्रकार से अर्थ किया जाना चाहिए और छत के पंखे के ब्लेड तथा फर्श के बीच न्यूनतम दूरी 2.4 मीटर होनी चाहिए व अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए
तथा इसकी औसतन दूरी 2.7 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 11 के बाद बात करते हैं नंबर 12। वैद्युतिक वायरिंग को पूर्ण करने के बाद सप्लाई ऑन करने से पहले उसके अर्थ टेस्टर द्वारा प्रतिरोध की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग के स्थापित करने के बाद वैद्युतिक वायरिंग स्थापना के बाद परिपथ शुरू करने से पूर्व उसकी अर्थ टेस्टर द्वारा प्रतिरोध की जांच अवश्य करनी चाहिए। उसके प्रतिरोध की जांच अवश्य करनी चाहिए। नंबर 13, सभी प्रकार के वायरिंग में प्रयुक्त धात्विक आवरण अर्थ किए होने चाहिए या अर्थ से संयोजित होने चाहिए। अर्थ से संयोजित होने चाहिए। नंबर 15, अर्धचालक में कोई फ्यूज या फेज स्थापित नहीं करना चाहिए। तो नंबर 15 तक अपने किए। इसमें देखिए, वैद्युतिक वायरिंग स्थापना के बाद परिपथ शुरू करने से पूर्व उसकी अर्थ टेस्टर द्वारा प्रतिरोध की जांच अवश्य करनी चाहिए। सभी प्रकार की लाइट की फर्श से दूरी 2.24 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सभी प्रकार के वायरिंग में प्रयुक्त धात्विक आवरण अर्थ से संयोजित होने चाहिए। अर्धचालक में कोई फ्यूज या फेज स्थापित नहीं करना चाहिए। तो अगर इसके बाद आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आईटीआई स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, जो न्यू हैं, उनके पास भेजिए, शेयर कीजिए। जो आईटीआई कर चुके हैं उनको शेयर कीजिए। उसके बाद अगले अपने वीडियो में पॉइंट की बात करेंगे। अभी तक अपने 15 पॉइंट्स जो इस वीडियो में पूर्ण कर लिए हैं। इसके बाद जो आगे बचे हैं अगले वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।